एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, आपका प्रोग्राम था, नारी शक्ति का प्रोग्राम था, क्या कुछ कहेंगे? देखो, महिलाओं का विरोध करना बिल्कुल गलत है। ये कार्यक्रम महिलाएं राष्ट्र की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा। एनएसयूआई ये सिर्फ पद पाने की होड़ में इस तरह की, इनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पद पाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यह महिलाओं का एक बहुत ही सिंपल कार्यक्रम था, इसको जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर इस तरह का रूप दे दिया है। वो कह रहे थे कहीं ना कहीं जो है आरएसएस से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल नहीं, मनसा के द्वारा कराया जा रहा है ये, और मनसा को ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अनुमति दी है। इस तरह ये राजनीतिक एजेंडे महिलाओं के खिलाफ भी अब चलाने पे उतर गई है एनएसयूआई, जो बिल्कुल गलत है। क्या कुछ कहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? अभी तो हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके पहले ही विरोध हो रहा है। जानकारी तो हो कि कौन सा कार्यक्रम है और विरोध क्यों हो रहा है। आप क्या कहेंगे? वैसा विरोध कहीं से भी सही नहीं है। एक छोटे से कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा विरोध करना, ये सामाजिक तत्वों के लिए गलत ही है देखा जाए तो। एनएसयूआई ऐसा कह रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस की विचारधाराएं पनप रही हैं। भाई साहब, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। महिलाओं के ऊपर प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए प्रोग्राम है। क्या कुछ कहेंगे आप प्रदर्शन को लेकर? ये हमारा टोटली आरएसएस का प्रोग्राम था, हमारा स्वयं से संघ और समिति का प्रोग्राम का, जिसको इन्होंने पूरा पॉलिटिकली कर लिया। एनएसयूआई को प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी स्वयं सेवक संघ का और इनका प्रोग्राम था, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया, जो कि कम्प्लीटली गलत है। ये महिलाओं का प्रोग्राम था, इनका इस तरीके से इंटरफेरेंस करना बिल्कुल गलत है, और मैं इस चीज़ की निंदा कह रहे हैं कि आरएसएस संगठन विचारधाराओं से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है और इसमें संगठन की विचारधाराएं पनपाई जा रही हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। संगठन की विचारधाराएं गलत नहीं है। संगठन की विचारधाराएं नैतिकता, अच्छे मूल्यों पे, महिलाओं को आगे बढ़ाने पर के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये गलत नहीं है। इसको आप गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो। आप अपनी सोच को देखिए, आप किसी और के ऊपर तंज ना कसें, क्योंकि ये प्रोग्राम प्रॉपरली मॉरलिटी के साथ अच्छे से होने के लिए ही था, लेकिन आपने इसमें ज़बरदस्ती का टांग अड़ाई है। क्या कुछ कहेंगे प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम तो हो रहा है, लेकिन उसका विरोध प्रदर्शन पहले ही हो गया, प्रोग्राम होने से पहले। हम ये देख सकते हैं, जैसे एनएसयूआई है, वो इसी चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं कि हम भी इसका विरोध करें, हम भी इस चीज़ से हाईलाइट हो। दिखाई तो यही दिया जा रहा है, क्योंकि एकदम शांतिपूर्वक ये फंक्शन हो रहा है, महिला के ऊपर हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हो, एक शांतिपूर्वक फंक्शन हो रहा है। और वो तो फंक्शन होने के बाद में पता चलेगा कि कैसा फंक्शन होता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका। हमारा जो फंक्शन है वो शांतिपूर्वक होगा। अब एनएसयूआई का जो था, उनको अपना फ्रेम बनाना था, उन्होंने अपना फ्रेम बना चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स मैटर, ये पूरा पॉलिटिक्स में लेके जा रहे हैं इस मैटर को, कि किस तरीके से हम इस चीज़ को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें। एक संघ का फंक्शन है, ये संगठन का फंक्शन है। कि आप हमें देख सकते हो कार्ड पे हमारा जो लिखा हुआ है, हाँ, संगठन जो है मनसा का। भाई आज जो है प्रोग्राम अब जो है मात्र शक्ति कर दिया गया है, आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं। देखो, कहने को इनका काम क्या है? इनकी विचारधारा वही, लोगों को तोड़ने की विचारधारा, लोगों को दूर दूर करने की विचारधारा। ये नाम बदल करके ही तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये नाम बदलने के साथ साथ ही तो देश के अंदर आ रहे हैं, लेकिन क्या इनके मन में आज भी महिलाओं के लिए कोई इज्जत है? हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अशोक के अंदर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर महिलाओं के साथ में बलात्कार करने वाले कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे। आरएसएस के लोग, कितनी इनकी विंग रही है, शुरुआत से लेकर के आज तक इन्होंने किस दलित को अपना कारवा बनाया है, लेकिन ये लोग केवल और केवल इस विचारधारा के विरोध है, महिलाओं के विरोध है, ये दलितों के विरोध में है। और हम एनएसयूआई दलितों के साथ में है, हम कमजोरों के साथ में, हम महिलाओं के साथ में है। हम देश रहे हैं कि महिलाओं का ही तो प्रोग्राम है, इसको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, ये क्या विश्वविद्यालय को क्यों चुनना चाहते हैं? क्या कारण है इनका विश्वविद्यालय को चुनना? इनका केवल और केवल कारण ये है कि ये लोगों से रूबरू हो सके, उन लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ सके। लेकिन कैंपस को राजनीति से छोड़िए, कैंपस में केवल पढ़ाई होती है तो उन पढ़ाई को होने दीजिए। पहले एनएसयूआई में जब पहले प्रोग्राम हुआ था, तब शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ था, विरोध किया था, और उसके बाद में जेल भी जाना पड़ा। आज भी अगर आप विरोध करेंगे, लाठीचार्ज बिल्कुल तैयार है एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जेल की रोटियां खाने के लिए तैयार है। देखिए, आप
देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इनका कहना है भाई एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन है, पहले शस्त्र पूजा हुई थी तब विरोध प्रदर्शन किया था। क्या लग रहा है विश्वविद्यालय में आरएसएस की विचारधारा पनप रही है? आरएसएस की विचारधारा यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो यहाँ के कुछ चंद जो हमारे यहाँ पे प्रशासन में लोग हैं, उनके मन में उमड़ रही है। स्टूडेंट्स इस चीज को समझते हैं कि आरएसएस आज देश को तोड़ने का काम कर रही है। जो आरएसएस आज तिरंगे में नहीं मानती, जो आरएसएस आज संविधान का विरोध करती है, उस आरएसएस को हम लोग कैसे प्रदर्शन करने, कोई कार्यक्रम करने दे सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर? ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है अगर हम देश से प्रेम करते हैं कि आके इसका विरोध करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि महिलाओं का प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ प्रोग्राम नहीं है। आज एक बात बताओ कि कसाई आके बोले कि भाई मैं तो बहुत बड़ा पशु प्रेमी हूँ और बकरी को अपने साथ लेके जाए, तो बकरी को क्या मान लेना चाहिए कि उससे प्रेम करता है? आज यही लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई महिलाओं को सिर्फ चूल्हे का काम करना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उनको जॉब नहीं करनी चाहिए। इनकी विचारधारा कहती है कि विदेश में वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए, जो जनरल है वो ऊपर है, इनके हिसाब से जो दलित है, जो ओबीसी है वो नीचे है। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था में हम तो नहीं मानते। हम लोग इस चीज में नहीं मानते कि कोई जन्म से महान होता है। हमारे लिए आदमी कर्म से महान होता है। हमारे लिए अंबेडकर जी भी उतने ही महान थे, हमारे लिए गांधी जी भी उतने ही महान थे। और आज हर व्यक्ति जो हमारे देश के अंदर एक छोटी सी ईंट भी रख रहा है ना, अगर हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो महान है। और उस विचारधारा को तोड़ने का काम आरएसएस वाले कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि महिलाओं के साथ है। सबसे पहले अगर कतार में कोई खड़ा होता है ना ये बोलने के लिए कि आज महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, महिलाएं आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो आरएसएस वाले होते हैं। कभी इनकी विचारधारा को ये खुद जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो पढ़ लेंगे ना, तो सबसे पहले पीछे जाके खड़े हो जाएंगे कि भाई ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं जुड़ना। आज राम राज्य लाने की बात ये लोग करते हैं। असली राम राज्य वहाँ होता है जहाँ पर लड़कियों को, लड़कों को बराबर सम्मान मिले, चाहे कोई दलित हो, कोई पिछड़ा हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबको बराबर सम्मान मिले। कोई अमीर हो तो उसको ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिले, अमीर गरीब को बराबर सुख सुविधाएं मिले, वो उसको कहते हैं राम राज्य, जहाँ पर कोई हिंसा ना हो। ये लोग हिंसा फैलाते हैं, ये लोग बंटवारा फैलाते हैं, ये लोग हमारे तिरंगे का विरोध करते हैं। आज आप बताओ तिरंगे का कोई विरोध करेगा सड़क पे खड़े होकर, उसको देशद्रोही नहीं बोलोगे? तो आरएसएस वालों ने तो कम से कम 52 साल तक ये बात बोली कि हम इस तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने खुद के हेडक्वार्टर्स पे तिरंगे को लहराने नहीं दिया। जब युवाओं ने घुस के जबरदस्ती वहां पे तिरंगा लहराया तो उनके ऊपर इन लोगों ने मुकदमा लगाया। तो ऐसे लोगों को आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये लोग आगे यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोग्राम कर लेंगे और हम युवा इनको नहीं रोकेंगे? हाल ही में अभी कुछ देर पहले एबीपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि जानबूझकर एनएसयूआई वाले ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनके नंबर्स बढ़ते हैं। पिछली बार प्रदर्शन किया था, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, उसका विरोध किया था तो विनोद जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, इसलिए जानबूझकर नंबर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखो, जिसको विचारधारा का ज्ञान नहीं होता वो इंसान ऐसी बातें करता है। आज विरोध प्रदर्शन कोई पहली बार तो हो रहा नहीं है, या पिछली बार जब विनोद जी ने किया था तब पहली बार हुआ था। आरएसएस का विरोध प्रदर्शन तो हमेशा से होता आ रहा है क्योंकि लड़ाई विचारधारा की है। आज कमी की बात, आज दिक्कत की बात यह है कि जो एबीवीपी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं उनको नहीं पता कि आरएसएस की, एबीवीपी की क्या विचारधारा है। वो अगर खुद इस विचारधारा को जान लेंगे तो खुद इससे पीछे हट जाएंगे, बोलेंगे कि हमको इनके साथ खड़ा नहीं होना। आज कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई ओबीसी का उस जगह खड़ा हो सकता है जहाँ पे ये बोले कि भाई तुमको हम जो है अछूत मानते हैं। आरएसएस वालों ने तो यही बात करी है, इन्होंने तो ये बोला कि हम इस वर्ण व्यवस्था के अंदर मानते हैं, तुम हमारे लिए छोटे हो, है ना। आज कोई लड़की जाके एबीवीपी में खड़ी हो सकती है जहाँ पे ये बोले कि महिलाओं को पढ़ने का ही अधिकार है, वो घर पे सिर्फ चूल्हा चौका देके। तो आज ये गलती ये कर रहे हैं कि लोग बिना विचारधारा को समझे कई बार संगठन से जुड़ जाते हैं और उसके बाद में गलती कर बैठते हैं। तो उन लोगों से मैं इतना सही कहना चाहता हूँ कि एक बार एबीवीपी की और आरएसएस की विचारधारा को ढंग से समझो, उसको ढंग से पढ़ो। अगर देश से प्यार करते हो, तिरंगे से प्यार करते हो, तो आप कैसे आरएसएस में जा सकते हो? एक सवाल मेरा और है, कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो ये बात भी कह रहे थे कि लोग जो है आरोप लगाते हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता या यहाँ के कुछ जो छात्र हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो वीसी है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि पूर्व अशोक गहलोत की सरकार में ही तो वीसी को यहाँ पर लाया गया था। देखिए, आज हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन जो चीजें आपके सामने है, जो चीजें आपको देखने को मिल रही है, आज ये चीज तो आपने भी देखी है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो जहाँ पर किसी को भी पोस्टेड किया हो, उसको बीजेपी वाले अगर वो इनके आरएसएस के एजेंडा को आगे नहीं बढ़ाए तो वहाँ से हटा देते हैं। उसका पत्ता कब साफ करते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। तो कुछ लोग डर के मारे, कुछ लोग इनकी विचारधारा को सही मानते तो उसके मारे ये लोग इस तरीके के प्रोग्राम करा बैठते हैं और इस तरीके की विचारधारा को बढ़ावा दे देते हैं।
है। माने कि वाइस चांसलर जानबूझ के या फिर डर दहशत से या फिर इनकी विचारधारा से मिलकर के काम कर रही विश्वविद्यालय? ये तो सवाल उनसे जाके पूछना चाहिए, लेकिन आज उनको भी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसे देश विरोधी लोगों को वो कुछ भी कार्यक्रम करने दे रहे हैं। अरे इतना क्या डर है इन लोगों से, क्या डरने की जरूरत है? आज डेमोक्रेटिक हम लोग कंट्री के अंदर रहते हैं, सरकारें आती है जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तिरंगे के ऊपर गलत बोलने वाले लोगों को, तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों को आप कार्यक्रम करने दोगे? उन पे क्या दबाव है, ये सवाल आप उनसे करें। लेकिन हम उनका पूरा विरोध करते हैं। हम यहाँ की वीसी का, यहाँ के पूरे प्रशासन का, हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो आरएसएस के इस कार्यक्रम को कराने के अंदर शामिल है। लाठीचार्ज भी हो सकता है, डंडे भी खाने पड़ सकते हैं। तो आज हम डंडों से क्यों डरेंगे? जब भगत सिंह जी उस समय अपनी जान गंवाने से नहीं डरे, देश के लिए मर गए, तो आज उनकी सोच को जिंदा रखने के लिए, उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए हम लोग जेल नहीं जा सकते क्या? हम लठ नहीं खा सकते क्या? हम लोगों में भी तो आज उन्हीं देशवासियों का, उन्हीं क्रांतिकारियों का खून दौड़ रहा है, हम सबकी नसों में भी। वो भी भारतीय थे, हम भी भारतीय हैं। उनने जब सोचा था कि हम भारत को आजाद करेंगे, तो उनने नहीं सोचा था कि कितने पुलिस वाले उनको लठ मारेंगे, कि उनकी जान जाएगी। उनने ये सोचा था कि हमारे मन में एक सपना है कि भारत आजाद होगा, और हमारे मन में भी एक सपना है कि तिरंगे की इज्जत होगी। तिरंगे के अपमान करने वाले लोगों को हम यही रोकेंगे, इनकी विचारधारा को खत्म करेंगे, और ऐसे लोगों को देश के अंदर कोई जगह नहीं देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि तमाम जो है एनएसआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं विश्वविद्यालय प्रांगण में, और इनका साफ तौर पर कहना है कि एनएसआई पूर्ण तरीके से जो है आरएसएस का विरोध करेगी। पहले भी विरोध किया था और जो है लाठीचार्ज हुआ था, कार्यकर्ताओं को जेल भी जाना पड़ा था। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये राजस्थान विश्वविद्यालय में जो मातृशक्ति के नाम पर जन संगोष्ठी कार्यक्रम करवा रहे हैं, इनको साफ तौर के आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, एनएसवाई ना तो मातृशक्ति के खिलाफ है, ना राष्ट्रवाद के खिलाफ है। हम हमारे शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे, और राजनीतिक जो अखाड़ा बनाने की ये कोशिश, तमाम कोशिशें की जा रही है। एक विचारधारा को तोड़ने का काम ये राजस्थान विश्वविद्यालय में ये आरएसएस संगठन कर रहा है। इन लोगों को पहले भी उल्टे पैर भागना पड़ा था, और आज आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि अब की बार भी इनको उल्टे मुंह भागना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि आपका जो विरोध जो है सही तरीके से हो पाएगा? आरएसएस तो प्रोग्राम कर लेंगे, वो भी कह रहे हैं कि हम तो प्रोग्राम कर लेंगे चाहे कितना भी विरोध हो। देखिए, किसी कभी की दो लाइनें हैं कि अनक सत्ता की ये सब सुनने की आदत बेच देती है, सरमुख आया सब कुछ सियासत बेच देती है। जिस तरीके से भाजपा की है संघी मानसिकता की सरकार, जो छात्रों के जो केंद्र है, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय, उनको जिस तरीके से आरएसएस का अड्डा बनाने पर तुले हुए है। एक संघी मानसिकता के लोग जो विश्वविद्यालय के अंदर हथियार पूजन जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है, और इस तरीके की जो विचारधारा है उसका हमेशा मजबूती से विरोध करेगी और मजबूती से जवाब देगी। लाठियां भी खानी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन का जाता मौजूद है। अगर कुछ एनएसआई के कार्यकर्ता अगर इधर से उधर होते हैं तो देखिए, पूर्व में जब हथियार पूजन का कार्यक्रम आरएसएस जब कर रही थी, तो हमारे एनएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष है एनएसआई के, तो जब 17 दिन की जेल वो काट सकते हैं, जब उनके घर वालों को परेशान किया जा सकता है, जब इतनी सारी चीजें वो झेल सकते हैं, तो हम तो एनएसआई के कार्यकर्ता है, उन्हीं उसी विनोद जाखड़ के छोटे भाई है। मैं कह रहा हूँ कि इनकी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता पहुंचे हुए एनएसआई के, और पुष्पेंद्र भारद्वाज के पुत्र जो है कार्तिक भारद्वाज, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है एनएसआई के कार्यकर्ताओं का कि राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी भी संगठन की विचारधारा को नहीं पनपने देंगे, और खास तौर पर आरएसएस जैसी विचारधारा को नहीं पनपने देंगे। क्योंकि पहले भी प्रोग्राम हुआ था शस्त्र पूजन का, उसमें भी विरोध किया था, लाठीचार्ज हुआ था, और जो है कई एनएसआई कार्यकर्ता जेल भी गए थे, इसमें विनोद जाखड़ भी शामिल थे। बहरहाल अब जो है मातृशक्ति का प्रोग्राम था, अब उसका बड़ा विरोध प्रदर्शन है, और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी मौजूद है।